अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक बेग मिस्सागा कनाडा से आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज है मार्च की 11 तारीख सन 2021। तो आज बात करते हैं सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन की, और उसके बाद कुछ मैं बात करना चाहूँगा हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनके बारे में, और जो ईरानी साइंटिस्ट जो शहीद किए गए थे उनके बारे में, ताकि कुछ मुनाफिकीन जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे और पाक आर्मी पे हमेशा नापाक प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, उनका जवाब दिया जा सके। तो मेरा चैनल है वेकअप कॉल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट भी दें, लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कल सुबह जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन होने हैं, तो उसमें नंबर बताए जा रहे हैं जी 53, 47, जो कि एक देखने में तो सही लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ हकीकत नहीं भी है, क्योंकि 53 जो गिने जा रहे हैं उनमें से इसहाक डार तो आएगा नहीं, उसने तो हलफ भी नहीं लिया, तो ये रह गए 52। जिस जमात इस्लामी जो है वैसे साइड पे हो गई, तो ये रह गए 51। उसके बाद बलूचिस्तान से एक जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद, वो भी हो सकता है पीटीआई को सपोर्ट कर दें, तो ये हो गए 50। तो उसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लास्ट टाइम भी कुछ लोगों ने पीडीएम के को वोट नहीं दिए थे, और अभी भी पीटीआई में आई मीन पीडीएम के ग्रुप में, इत्तेहाद में कई ऐसे लोग हैं जो कि शायद संजरानी साहब को, क्योंकि उनके अपने ज़ाती ताल्लुकात भी हैं उनसे, सपोर्ट कर दें, स्पेशली बलूचिस्तान से और सिंध में से भी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है यूसुफ रज़ा गिलानी का, तो मेरे नज़दीक तो वो एक नाअहल शख्स है, उसको तो ये चेयरमैन के इलेक्शन के लिए नाअहल होना ही नहीं चाहिए था। ये तो बदबख्ती है हमारे इलेक्शन कमीशन की, जिनको डस्के में तो रात को 3 बजे भी सब कुछ नज़र आ गया, लेकिन अब सब कुछ होते हुए, वीडियोस होते हुए भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और फिर उस पर इंतहा ये है कि अदालत में बैठ के कलमा पढ़ के कहते हैं जी हम लोग गैर जानिबदार हैं, यानी कि ये एक बच्चे को भी नज़र आ रहा है कि किस कदर जानिबदारी है इसमें। और जिस तरह उन्होंने इलेक्शन के दिन जो हरकतें की हैं, जिस तरह वो शहबाज शरीफ के लिए और दूसरे लोगों के लिए, पीडीएम के लोगों के लिए वो खड़े होकर सीने पे हाथ रख रख के, झुक झुक के उनको सलाम करते थे, और जिस बेरुखी से वो इमरान खान से मिले और स्पीकर से मिले, तो वो तो एक बच्चे को भी समझ आता है कि ये वो किस को सपोर्ट कर रहे हैं और किसके साथ हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देखने वाला अल्लाह है, वो सबको एक दिन उसके सामने जाना है। ये छोटी मोटी अदालतें और ये जो जो ये कमीशन और ये जो हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे, जवाब तो असल वहाँ देना पड़ेगा। ये जो आप फ्री के हज करते हैं जाके, उससे आपकी बख्शिश नहीं होने वाली, जो गवर्नमेंट के खर्चे भी आप करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कल संजरानी साहब जीतेंगे, और क्योंकि देखा जाए तो जो पिछले सेनेटर्स के इलेक्शन भी हुए थे उसमें भी पीटीआई को 174 एक सीट पे वोट मिले। जिस पे नहीं मिले, गिलानी साहब का जो ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं, एक्चुअली वो गिलानी साहब को वोट नहीं मिले थे। अगर वो 7 वोट ज़ाया ना होते तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन जीतता वहाँ पे। लेकिन कुछ वो हफीज़ साहब की मुखालफत थी, कुछ लोगों की गलती से वो वोट ख़राब हो गए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उनकी कोई हेल्प नहीं की। हालांकि जरदारी के जब बैलेट पेपर ख़राब हुआ तो उसको दूसरा दे दिया गया। फिर ये कहते हैं जी अखलाकियात, ज़मीर, यानी इसके मतलब भी ये जानते हैं ये लोग कि किस अखलाकियात की बात कर रहे हैं, किस ज़मीर की बात कर रहे हैं। करोड़ हार रुपया जरदारी ने लगा दिया एक सीट जीतने के लिए। अब ये कहते हैं जी इमरान खान लोगों को निकाल दिया। आज उसने बलूचिस्तान के आई मीन कराची से 2 लोग निकाल दिए उसने। कि आप में इतनी हिम्मत और गैरत है कि आप किसी एक बंदे को भी निकालें? होगा ये कि जो इमरान खान निकालेगा आप उनको गले से लगाएंगे और उन्हीं चोरों और ज़मीर फरोशों को
मिला के आप गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो आपसे ये गवर्नमेंट हिलती नहीं है। आपने ज़ोर लगा के देख लिया 2.5 साल, लोग आपके तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। आप बमुश्किल चंद हज़ार लोग एक जलसे में इकट्ठे कर सकते हैं, 11 पार्टियां मिलके भी। लाहौर जैसे शहर में, गुजरांवाले जैसे शहर में आपके जलसे गए खाली पड़ी हुई थी, तो आपको अपनी असलियत तो वहीं से नज़र आ गई है। अब आपको यही है कि आपने जो अरबों कौम का लूटा हुआ है, उससे जो सिर्फ आप ये MNA MPs और सेनेटर खरीद सकते हैं, क्योंकि लोगों को आप नहीं खरीद सकते। लोगों को आपकी असलियत मालूम है। तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी PTI कल जीतेगी, उनके कैंडिडेट भी जीतेंगे, और अगर ना भी जीते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आपका जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट को बातें बनाते रहते हैं, उनका मुंह काला ज़रूर होगा। ये एक और भी बड़ा मज़ाहिया सा इनका बयान होता है कि जी अगर तो यूसुफ गिलानी हार चोर जीत गया तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन अगर वो हार गया तो इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर कर लिया। यानी कि जहाँ आप जीते वहाँ इस्टेब्लिशमेंट आप इंटरफेयर नहीं कर रही, और जहाँ आप हारे वहाँ इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही है। तो ये तो बात थी। अब बाकी बात तो इंशाल्लाह कल होगी। दुआ करें जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, और ये जो भी चोर लुटेरे ज़मीर फरोश हैं उनसे हमारी जान छूटे। और दूसरी जो बात मैं कर रहा था, आज मैं उसकी वीडियो भी शेयर की है उसके इमरान खान साहब की, तो जो रिपोर्टर हैं तो उन्होंने बात की है ईरानी साइंटिस्ट जो फ़खरी साहब जो शहीद किए गए थे। अब पता लग गया कि उनकी साजिश में एक ईरानी आर्मी पर्सन और इंटेलिजेंस और लोकल लोग इन्वॉल्व थे। तो उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पर अपने मुनाफिकीन को, जो हमारी फ़ौज को और आर्मी को और इस्टेब्लिशमेंट को दिन रात बुरा भला कहते हैं, और कहते हैं जी कि डॉक्टर कदीर के साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। तो उनको ज़रा आईने में अपनी शक्ल देखनी चाहिए, और थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि अगर ये आर्मी ना होती, अगर ये इंटेलिजेंस ना होती, तो शायद डॉक्टर कदीर हमारे दरमियान ना होते। कि आपका क्या ख्याल है कि इसराइली एजेंसियों ने, CIA ने और इंडिया ने कोशिश नहीं की उनको शहीद करने की? दर्जनों बार की है। ये हमारी इंटेलिजेंस ही थी जिन्होंने उनको बचाए रखा है, और आज तक अल्लाह के फजल से बचाया हुआ है। तो बात करने से पहले ज़रा अपने आप को देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो आप झूठी खबरें, झूठी वीडियो और मायूसी जो कौम में फैलाते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा एक दिन अल्लाह की अदालत में। क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े तौर पे मुनाफिकीन के बारे में फरमा दिया हुआ है कुरान में। मकसद सिर्फ ये है कि ईरान में इसलिए वो कामयाब हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और लोगों के दरमियान फासला है, जो फासला पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ के लोग जो हैं वो आर्मी पे ट्रस्ट नहीं करते, इस्टेब्लिशमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन हमारी कौम जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी वो नीचे चली जाए, वो अपनी आर्मी के साथ खड़ी है। उन्हें मालूम है कि उनको बचाने वाले ये और अल्लाह के बाद सिर्फ़ और सिर्फ ये आर्मी है, वरना आज वो भी इंडिया के ग़ुलाम होते, और आज उनको भी वही जूते पड़ रहे होते, और उनकी माँओं बहनों के साथ वही सलूक हो रहा होता जो इंडिया और कश्मीर में हो रहा है। एक और मुख्तसर सी बात मैं कहना चाहूँगा कि कहाँ गए वो सारे बग़ैरत मिसिंग पर्सन के जो ठेकेदार थे? कहाँ गई वो जो मलाला? कहाँ गए वो जो जो ग्रुप, जो NGOs हैं, जो जैसे ही वो FATF का की आए थे तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे। जैसे ही उनको पता लगा कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल रहा, तो ये फिर जाके अपनी अपनी बिलों में घुस गए, क्योंकि इन्होंने अपना जो जो इनको जो पे किया गया था उसका फ़र्ज़ अदा कर दिया। तो हमारी कौम को ये समझना चाहिए कि ये सब गद्दाराने वतन है, इनका पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ अपने मकसद के लिए NGO चलाते हैं ताकि ये लाखों करोड़ों रुपया उससे कमा सकें, और ये जो बाकायदा फॉरेन एजेंसीज़ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी मिसिंग कश्मीरीज़ की बात की है? इन्होंने कभी ये जो औरतें जो आती हैं, इन्होंने कभी कश्मीरी औरतों के बारे में बात की है? इनको सिर्फ पाकिस्तान में ही नज़र आता है सब कुछ, और वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान किसी अहम प्लेटफॉर्म पे हो, उसके बाद ये फिर घरों में जाके सो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे गौर कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और आखिर में फिर एक बार दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला
پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے سیاہ چہرے سب کے سامنے کھول دے اور ان کو ناکام و نامراد کرے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ بات پھر ہوگی۔ بہت شکریہ۔